ये अनितो अफसारी का पता नहीं चल रहा है कि कहां पर है और बेटा आज आने वाला है। अगर मुझसे पूछने लगा कि हमारी दीदी कहां है तो मैं क्या बताऊंगा। भाई जितने जन जुड़े हो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि क्या बताऊं, मैं जब से घर पर आया मेरी पिता नहीं दिखाई दे रही। मैं पिताजी से चलकर पूछता हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ, चेहरा कैसे। पिताजी मेरी बात सुनिए। तो चेहरा मुरझाया क्या है, पिता या पिता, बात मेरे समझ में नहीं आ रही। क्या कोई गलती मुझसे पिताजी हुई, आज कुछ है समझ में नहीं आ रही। पिताजी आपकी बात क्या है, आपका चेहरा मुरझाया क्यों है? मैं उदासी का कारण जानना चाहता हूं। क्या बताऊं, मैं किसी के दरवाजे बैठने के लायक नहीं रह गया। आखिर बात क्या है? लोग मुझको ताना मारते हैं। अगर जानना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। तो गाँव का मैं तो प्रधान, बेटा घर की इज्जत मिट्टी में है मिल गई। भाग दीदी तुम्हारी है घर से गई, तेरे जीजा के सनों को बलिया। मैं अनीता को ऐसे नहीं समझा था कि मेरे रहते हुए वो हरामजादी ये जानते हुए गांव का प्रधान हूं। हमें कहीं न कहीं जाना होता है, कहीं पंचायत, कहीं ब्लॉक, कहीं न कहीं मुझे जाना होता है। वो बिना बताए हुए तुम्हारे जीजा के साथ वो बलिया भाग गई। अगर ऐसी बात नहीं करी तो मैं अभी इसी बात अच्छा तो वही रहूंगा और उसे मैं बुला कर लेकर आऊंगा। आखिर उसे मैंने इस बात कभी क्या पाई। काटा पार करें 60 तक मैं आया हूँ अभी इसी वक्त, मैं उसे बुला कर लेकर आऊंगा। नहीं ईद कम ज्यादा होता है बेटा, तुम बलिया नहीं जाओगे। क्यों? मैं जितना कहूंगा उतना तुम्हें करना होगा। आखिर क्या करोगे पिताजी? और तुम्हें यहाँ बलिया को जाना तुम्हें आज बलिया को जाना नहीं है और बहू का चलन उसको लाना। जो कहता हूं मैं उसको करना पड़ेगा। सुन ले ध्यान से, जो कहता हूं उसको अब करना पड़ेगा और तुम्हें चौथी शादी अब करना तुम्हारी चौथी शादी में चाहूंगा। वो हरामजादी बच्चन है, उसे घर नहीं लाऊंगा। क्या समझे? पिताजी ये क्या कह रहे हो? मेरी बात सुनिए। नहीं अपनी शादी पिताजी
दांत तो खाए पर गुलाब का हरामखोर बात है। लेकिन मेरे कहने पर कोई ध्यान नहीं आ रहा। पिताजी, मैं आपसे बार-बार कह रहा हूं, मैं यहीं तक बुलाया जाऊंगा, आखिर उसने मुझे कभी क्या पाई है, मैं अभी और इसी वक्त जा रहा हूं। ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन अनीता हमारे इस घर में नहीं रहेगी। अगर उसे लेके आए तो सोच लेना कि आज से तुम मेरे औलाद नहीं हो। ठीक है पिताजी, लेकिन मैं उससे पूछने जरूर जाऊंगा। हरामखोर, अब मेरा काम बन गया। अब ये साला मना करने पर भी नहीं माना। ये तो बहुत अच्छा। अब जाएगा, क्योंकि अर्पित राज मेरे दामाद जी से लफड़ा करेगा। अगर लफड़े में एक ना एक की मौत तो होगी। अगर मर गया अर्पित तो मर गया तब भी मजा आएगा, और ये साला मर गया तब भी मजा आएगा, और नहीं तो मैं तुम्हारे ही दूंगा, क्योंकि मेरा नाम खूनी अरविंद प्रधान है। यही समझाना है। अब मुझे देखना है, अब मुझे देखना है कि अर्पित राज की मौत होती है या कि अनिल की मौत होती है, और जो बचेगा उसे मैं मार दूंगा, क्योंकि अनीता एक ना एक दिन मेरे पंजे में फंसेगी, और अगर मैं जिंदा रहा तो मैं अपनी मर्यादा भंग नहीं करूंगा। इसलिए इसका मारना ही ठीक है। मैं चला हूं और पता लगाता रहूंगा कि इतना सारी कहां छुपी है। पता लगा करके उसके साथ रंगरलिया बनाऊंगा, ऐसा आराम करूंगा। ऐसा नहीं किया मेरा नाम खूनी अरविंद प्रधान। मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास एक भी पैसा नहीं है मेरे बच्चे को दूध पिलाने के लिए। आप लोगों से मदद मांगने आई हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे को दूध पिलाने के लिए पैसा भी नहीं है। कहाँ से लाऊं भगवान? हर दर दर भटकी रही हो, सुना रही हो मुखड़ा, एक टुकड़ा रोटी खाने को मिले। दर दर भटकी रही हो, सुना रही हो मुखड़ा, एक टुकड़ा रोटी खाने को मिले। खाने को मिले बाबू, खाने को मिले। दर दर भटकी रही हो, सुना रही हो मुखड़ा, एक टुकड़ा रोटी खाने को मिले। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरी एक गलती की वजह से बोलाए लेकिन अंजना की जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या सारे? कीर्तनलाल, अगर मैं इसके पास आया हूँ तो अपनी गलतियों का पश्चाताप करूंगा। इससे मैं दो बातें करूंगा।
अंजना खैली है यहाँ देखो हाँ खाना पानी हम क्या बात है? अभी तक तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। दाल चावल तुम मुझे जीने भी नहीं दोगे। अब मैं घनघोर जंगल में आ गई, फिर भी तुम यहाँ तक आ गए। गाय सोच सब देखना अंजना बहन तो जब जल्दी हो जाए खबर लगा उसी तो मैं माफी के काबिल नहीं हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज हमारी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। यहाँ तक दर-बदर भटकना पड़ रहा है और लोगों के सामने अपना दामन फैलाकर तुम भीख मांग रही हो। अंजना है ना खुशबू का प्रेम पागल मुझे माफ कर दो। माफ कर दो खता तुम हमारी। अंजना कभी नहीं माफ करूंगी तुझे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अपनी गलती पर मुझे पछतावा है। माफ कर दो खता तुम हमारी। आज से तुम बहन हो। कभी नहीं हो सकती तेरी बहन। माफ कर दो खता तुम हमारी। आज से तुम बहन हो। माफ कर दो खता तुम हमारी। आज से तुम बहन हो। मुझको मालूम है धरती आज से तुम कभी नहीं हो अंजना अगर हमारी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई है तो आज ये अर्पित राज तेरा भाई बनकर तेरे उजले गुलशन को खिलाएगा और मुझे माफ कर दो बहन। तुझे आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं हो। तू माफी लायक तो काबिल नहीं है। फिर भी मैं आपको तो माफ कर ही दे रही हूँ। अंजना बहन मगर आइंदा किसी औरत के साथ में ऐसी गंदी हरकत कभी नहीं करना, नहीं तो तुझे ऐसी मौत मिलेगी। तुझे यकीन नहीं हो रहा है। अगर तुझे यकीन नहीं हो रहा है कि भाई बहन भाई बनाकर मेरे साथ दुष्कर्म करेगा तो नहीं अपने आदर का एक टुकड़ा और बांध दे इस अर्पितराज की शिवनी कड़ाइयों में अपना भाई बना ले। बैठा रहा मैं वादा करता हूं तेरा भाई बनकर तेरे सुख दुख में काम आऊंगा। ठीक है भैया। मेरी बहन क्या बात है भैया? तुमने एक धागा समझकर मेरी कड़ाइयों में बांधा है, हाँ लेकिन मैं अब लास्ट इसे राखी समझकर कबूल कर रहा हूँ और आज से वादा करता हूँ तेरे सुख दुख में काम आऊंगा। तेरे हर मुसीबत में तेरा भाई तेरे काम आएगा। लास्ट अंधा
भाई बहन की सीट को देखते हुए ये सब पूरा पूरा जानी ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारी अपने जिला का धन्यवाद। अंजना बहन चल मेरे साथ में, मेरे घर मेरे साथ रहेगी, मैं तेरे सुख में काम आऊंगा। नहीं भैया, मैं आपके साथ में तो नहीं चल सकती। आखिर क्यों नहीं जा सकती बहन? अगर चल सकती हो मैं जाऊंगी और मेरे साथ में मेरा छोटा बेटा भी जाएगा, तो गांव वाले क्या कहेंगे? तुम्हें ताना मारेंगे भैया, ये किसको लेके आ गया? क्या कहा मेरी बहन? अगर इस तरह से मेरे साथ चलोगी तो गांव के लोग मुझे ताने मार मार कर जीना महाल कर देंगे। ठीक है बहन, अगर मेरे साथ नहीं जाना चाहती हो, मेरे घर मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो, तो मैं वादा करता हूँ चल मेरे साथ, मैं तेरे लिए अलग झोपड़ी बनवाऊंगा, माँ बेटी वहीं पर रहना, मैं